साथियों, पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आपकी तुला राशि है, तुला लग्न है, तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभावित होने वाला है, यह सप्ताह आपको 7 दिन क्या क्या जो है परिणाम देगा, हम इसके ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो तुला राशि के जो जातक हैं, लग्न हैं, तो उनके लिए आकस्मिक धन लाभ है ना होने के पूर्ण योग है। आप अगर जो प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, चंचल मन से नहीं, स्थिर मन से करें, क्योंकि चंचल मन से आप जो निर्णय लेंगे उसमें हो सकता है कुछ न कुछ डिटोरेशन रहे, है ना, बिलो रहे, लेकिन स्थिर मन से किया गया कार्य आपको धनलाभ दिलवा सकता है। अष्टम स्थान पर चंद्रमा उच्च के हैं, धन भाव को अपने धनेश धन भाव को देख रहा है, तो ये दोनों चीजें आपको धन लाभ करवाने के पूर्ण योग बना रही है इस सप्ताह में। तो प्रारंभिक 2 दिनों में, है ना, आपको 23-24 जून को धन लाभ होने के पूर्ण योग है, तो उसको आप अवश्य ग्रहण करें और सही प्लानिंग करें तो आगे अच्छा रहेगा। यात्राएं अगर आप विशेष कर रहे हैं तो इस चीज के ऊपर आप ध्यान रखें। अगर यात्राओं में अगर आप जलाशय के पास जा रहे हैं कहीं, या घूमने फिरने किसी होटल में जा रहे हैं, तो स्विमिंग पूल का ध्यान रखें आप, क्योंकि उच्च का जो चंद्र है उसको शनि अपनी तृतीय दृष्टि से देख रहा है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान दे सकता है। तो जल से सावधानी रखने की भी आपको विशेष प्रयासरत रहना होगा। बाकी कोई मजाक करे तो ऐसे साथियों से आप दूर रहें, बाकी नुकसान किंचित हो सकता है। हम आगे की बात करेंगे कि आपको संतान पक्ष से विशेष चिंता रहेगी, है ना, या पढ़ाई की विशेष चिंता रहेगी, और दोनों में आपको वांछित जो चिंतन है आपका, उसमें लाभ प्राप्त नहीं रहेगा। तो आप डिप्रेशन ना रखें अपने आप में, अपने मन मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में, क्योंकि यह जो फल है, फलादेश है, यह साप्ताहिक है, सप्ताह भर के लिए है। तो आप प्रयासरत रहें कि मैं क्या करूं जिससे ये परिणाम सुखद मुझे प्राप्त हो। फिर हम बात करेंगे कि आगे आपको कर्मस्थ आकस्मिक, है ना, अपने कर्मेश राज्येश जो वो अष्टमस्थ एवं भाग्यस्थ एवं दशमस्थ होने जा रहा है, तो यह आपको तीनों युगों का परिणाम देगा। अच्छे धन लाभ, भाग्य में वृद्धि, आशावान एवं आस्था बड़ों के प्रति, भगवान के प्रति रहेगी, और धार्मिक यात्राएं भी रहेगी, एवं कर्म के प्रति, अपनी कार्य शैली के प्रति, नूतन अनुसंधान के प्रति आपको इस सप्ताह में पूर्ण योग बना हुआ है। एवं मैं कहना चाहूंगा कि आपकी अतिरिक्त जो आमदनी है वो भी प्रभावित रहेगी, और काफी हद तक उसमें अप रहेगा, है ना। तो अच्छी तरह से आप इसका उपभोग दोनों कीजिए, ताकि आपकी छवि बड़ी विशेष रहे, सुंदर रहे, लाभान्वित रहे। साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि इस सप्ताह में अमावस्या आ रही है, तो इस दिन आपको
गाय को अगर संभव हो तो खीर, कोई सफ़ेद चीज़, नहीं तो गुड़ आप खिलाएं। गुड़ खिलाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा आपके लिए, है ना। और कम से कम 1.25 किलो आप गाय को खिलाएं। निश्चित तौर पर आपको आमदनी, परिवार में सभी जगह सफलता रहेगी और आप जो सोचेंगे वो क्रियान्वित होगा। हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो आपके गुप्त शत्रु रहेंगे, लेकिन उनकी प्लानिंग सफल नहीं होगी। क्योंकि आप देखिए कि तुला राशि के जो जातक हैं, उनके चतुर्थ, अष्टम, द्वादश में कोई पापक ग्रह नहीं है। चतुर्थ, अष्टम, द्वादश में कोई पापक ग्रह नहीं है। तो किंचित काल के लिए, मतलब 2 दिन, है ना, या मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 1.5 महीना से ज़्यादा आप चिंतित नहीं रहेंगे और सारे कार्य आपके जो सोचोगे वैसे ही परिणाम रहेंगे। तो आप चिंता ना करें, समय आपके साथ है, आपके अनुकूल है। वांछित परिणाम, इच्छित परिणाम आपको मिलेंगे। आप उत्साहपूर्वक अपने कार्य पर, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, तो आपको लाभ रहेगा। विषयांतर आप ना हो। हम आप बात करेंगे आपकी हेल्थ की, तो बाहर जाने पर या यात्राओं पर अगर आप जाते हैं तो आपको वेदर से रिलेटेड, मौसम परिवर्तन से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। कफ कोल्ड की शिकायत संभावित है, तो उसका आप ध्यान रखें। अत्यधिक ठंडे पानी में ना नहाएं, बाकी जकड़न ऐठन रहेगी। नसों में खिंचाव होना, शरीर में खिंचाव होना, यह भी रहेगा। हम बात करते हैं अब लव की, तो लव की जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है और इच्छित परिणाम वाली स्थिति नहीं है। हम बात कर रहे हैं रिलेशन की, तो अदर्स के साथ आपका जो रिलेशन है वो अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है, उत्साहवर्धक रहने वाला है, सुखद परिणाम देने वाला है। कैरियर की बात करें तो हम निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति बनी हुई है और आप अगर प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़े बहुत उपाय करके अगर आप कार्य करते हैं, किसी भी कार्य में आप सफलता अनायास, सहजता में आपको प्राप्त होगी। मैरिज की बात करें हम, तो यहाँ पे स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। आंशिक योग है, पूर्ण योग नहीं है। प्रयासरत रहें। अगर आप युवा हैं और विवाह के इच्छुक हैं तो आपको प्रयासरत रहना होगा। अभी योग सामान्य, न्यूनतम बने हुए हैं। प्रयास करने पर ही सफलता है, बाकी मुश्किल है। फिर बात करते हैं हम बिजनेस की, तो आपको कमीशन संबंधी, है ना, लाभ रह सकता है एवं कोई अन्यत्र जिसमें आपको दलाली मिले, दलाली इन सेंस कि कोई चीज इधर से ली उधर दी और उसका जो बीच का जो कमीशन है वो आप अपने मन माफिक रख सकते हैं। सोच कर रखें। कम रखेंगे तो निश्चित तौर पर आमदनी कम होते हुए बिजनेस ज्यादा करेगी, बिजनेस ज्यादा करेगी तो आमदनी वैसे ही बढ़ जाएगी। आप अगर कमीशन ज्यादा रखेंगे तो बिजनेस कम होगा और आमदनी यथावत अपेक्षित नहीं होगी। तो कम कमीशन के ऊपर कार्य करके आप विशेष जो है ज्यादा करेंगे बिजनेस, तो उसको लाभ आपको अतिरिक्त प्राप्त होगा। स्टूडेंट है तो आप अपनी संगति से बचें, क्योंकि आपको भटकाने वाले, विषयांतर करने वाले और विमुख करने वाले ज्यादा मिलेंगे। तो आपको भटकना नहीं है,
विषयांतर नहीं होना है और अपने माइंड का फोकस पढ़ाई पर रखना है। कहीं भी किसी भी गलत राह पे आप जाएंगे तो नुकसान रहेगा। पंचमस्त राहु है और पंचमे शनि वो त्रिक में गया है, तो ये दोनों चीजें आपको इच्छित फल नहीं देगा। मेहनत के ऊपर ध्यान लगाएं आप, तो आगे आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्यस्थ की बात करें तो भाग्यस्थ गुरु एवं सूर्य हैं, तो आपका मनोबल, आपका भाग्य, आपका उत्साह एवं आपकी जो आस्था है यथावत पूर्ववत रहेगी और उसमें कुछ कुछ परसेंटेज अप रहेगा। रेमेडी क्या करनी है आपको, तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है एवं दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है, भगवान के नाम का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, पीपल में दीपक करें और अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हैं या बालाजी के मंदिर में गुड़ अर्पित करते हैं तो सारे कार्य आपके मनोअनुकूल बनेंगे और इच्छित लाभ प्राप्त होगा। प्रणाम, धन्यवाद।